साहब कह रहे हैं कि मुकमुका हो चुका है और ये सारे मामला डन हो चुके हैं सर, तो सवाल ये कि बिलावल भुट्टो की जानिब से फिर ये ट्वीट क्यों किया गया इस मामलात पर 27वें आईनी तरमीम का सर पहले ही? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, ये तो हमारी राय है ना कि मुकमुका हो चुका है या सब कुछ तय हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो है मंशूर के मुताबिक, अपनी कंजम्पशन के मुताबिक, अपने मुफादात के मुताबिक डिस्कस करती हैं। और जहाँ तक एनएसपी आवाज़ की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस फ्रेजाइल सिचुएशन में जब वो अक्सरियत में नहीं थे, उनकी बड़ी थिन मेजॉरिटी थी और एक कोalition गवर्नमेंट थी, मैं 2008 और 2023 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर उन्होंने इतनी बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस की कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डिक्टेटर्स ने उस कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें डाली थी, जिस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ पावर थी एक डिक्टेटर के हाथ में, पहले जनरल ज़िया-उल-हक के हाथ में और फिर जनरल मुशर्रफ के हाथ में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उस वक्त जब उनके पास इतनी वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं थी, तो अगर वो उस वक्त ये तरमीम कर सकते हैं तो वो एनएसपी अवार्ड का दिफा करेंगे। वो किसी सूरत में उसके ऊपर ये मुझे नहीं पता ये मुकमका होता है या ये उनकी पॉलिटिकल स्टांस होता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को प्योरीफाई करना एक बुनियादी मसला है। और हम सब ये जानते हैं कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन में न सिर्फ प्रो अवाम तब्दीलियाँ की, अमेंडमेंट्स की, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड भी किया। अब रह गई बात जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, तो ये बड़ी वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 2006 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मोहतरम नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो मायदा हुआ था, और उसमें 14 और भी पॉलिटिकल पार्टियां थीं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जिसमें चारों सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स उसमें डिस्कस हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से कभी भी इंसाफ नहीं मिला कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। यूसुफ रज़ा गिलानी की बरतरफी का मामला हो, प्रेसिडेंट जरदारी के हवाले से वो जो खत लिखने की वो कहानियां हों, या इवन कि अभी रिसेंटली जिस तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मर्डर केस में उनको शहीद करार दिया गया, उस केस को फॉल्टी करार दिया गया और उस स्टांस को एक्सेप्ट किया गया जो बिल पार्टी का था, तो बिल पार्टी ये समझती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। अब तीसरी बात है कि मुक़तदरा क्या चाहती है कि 243 में क्या तब्दीलियाँ होनी हैं। देखिए, आइन के अंदर फील्ड मार्शल का ओहदा नहीं है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का जो है वो ओहदा दिया गया इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने जंग जीती बड़े शानदार तरीके से, तो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना है। मेरे ख्याल है ये जितना भी शोर शराबा है मुल्क में, जो तूफान है चाय की प्याली में, इसकी हकीकत सिर्फ इतनी है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया जाएगा फील्ड मार्शल को, तो सर फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी और एनएसपी के ऊपर पीपल्स पार्टी कभी भी समझौता नहीं करेगी। और बाकी जिस तरह हमारे दोस्त ने पहले कहा कि नौशाद साहब ने कि वो जो मजिस्ट्रेट वगैरह हैं वो एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं, लेकिन वो ही इतनी सादा बात नहीं है। उसमें पाकिस्तान के आइन में वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है और 2006 का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि बतदरीज अदलिया और इंतजामिया को अलग किया जाएगा। और अगर आप ये मजिस्ट्रेट्स को दोबारा से पावर दी जानी है तो इसका मतलब है आप इंतजामी अहदेदारों को जुडिशल पावर दे रहे हैं, तो ये एक बहुत गंभीर मसला है। इसके ऊपर भी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात को डिस्कस नहीं किया जा रहा कि वो जो जुडिशल पावर्स हैं वो मजिस्ट्रेट को दी जानी, यानी दोबारा से अदलिया की जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियाद है, उसको दोबारा से आप अमलमेट कर रहे हैं उन जुडिशल मजिस्ट्रेट के। तो बाकी जो 3 पॉइंट है, कम से कम मेरी बात की हद तक तो मुझे तो इसमें बिल्कुल भी कोई इतनी बड़ी वो नहीं जो कंस्पिरेसी थ्योरीज भरी जा रही हैं कि पता नहीं क्या होने लगा आइन में और पता नहीं किस तरह से पीपल्स पार्टी मुकमुका करके वज़ीर-ए-आज़म बन रही है, और ये मुझे तो कम से कम ऐसा कुछ